नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारत के दिल में एक सफर पर निकल रहे हैं, एक ऐसी धरती जो प्राचीन ज्ञान और शानदार वास्तुकला से भरी है। हमारा मंजिल ये रहस्यमयी मंदिर जो इस विशाल उपमहाद्वीप में फैले हुए हैं। छिपे हुए खजानों की रक्षा करने वाले गुप्त कक्षों से लेकर इंजीनियरिंग के नियमों को चुनौती देने वाली संरचनाओं तक, इन पवित्र स्थानों ने सदियों से इतिहासकारों और यात्रियों की कल्पनाओं को मोहित किया है। मेरे साथ जुड़िए, मैं हूं श्याम बाबू। जैसे हम इन प्राचीन दीवारों के भीतर समाये रहस्यों में उतरते हैं, हम उनकी जटिल नक्काशी के पीछे के रहस्यों को उजागर करेंगे, उनके ताने बाने में बुने गए प्रतीकवाद को समझेंगे और उन किंवदंतियों का पता लगाएंगे जो उनके पवित्र हॉल में गूंजती है। हमारी खोज हमें केरल के दक्षिणी सिरे से असम के पूर्वी मैदानों तक ले जाएगी। इन कालातीत स्मारकों की स्थापत्य प्रतिभा और आध्यात्मिक महत्व का अनावरण करेगी। भारत के सबसे रहस्यमयी मंदिरों की विशाल प्रतिभा और स्थायी रहस्य से चकित होने के लिए तैयार हो जाइए। हमारी यात्रा दक्षिणी राज्य केरल से शुरू होती है, जो शानदार पद्मनाभस्वामी मंदिर का घर है। भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर न केवल द्रविड़ वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति है, बल्कि अनकहे धन का भंडार भी है। किंवदंती है कि मंदिर के तहखानों में सदियों से जमा खजाने हैं, जिनकी रक्षा प्राचीन श्रापों और पौराणिक नागों द्वारा की जाती है। एक विशेष कक्ष वॉल्ट भी आज तक सील है। इसकी सामग्री रहस्य में डूबी हुई है। कुछ का मानना है कि इसमें अकल्पनीय धन है, जबकि अन्य प्राचीन ग्रंथों और अपार शक्ति की कलाकृतियों के बारे में फुसफुसाते हैं। तिजोरी के चारों ओर की हवा एक अनदेखी ऊर्जा से चटकती है, जो इसके रहस्यों का प्रमाण है। वॉल्ट बी को खोलने के कई प्रयासों के बावजूद यह हठपूर्वक बंद रहता है। इसका प्रवेश द्वार बिना टिका या बोल्ट के विशाल ग्रेनाइट दरवाजों द्वारा संरक्षित है। स्थानीय किंवदंती का दावा है कि तिजोरी को खोलने के किसी भी प्रयास से दुनिया पर अकल्पनीय विपत्तियां आएंगी। पद्मनाभस्वामी मंदिर के भीतर छिपे खजानों की असली सीमा एक रहस्य बनी हुई है, जो विश्वास की स्थायी शक्ति और अज्ञात के आकर्षण का प्रमाण है। हम उत्तर की ओर महाराष्ट्र के उबड़ खाबड़ परिदृश्य की यात्रा करते हैं, जो एलोरा के विस्मयकारी कैलाश मंदिर का घर है। पूरी तरह से एक ही चट्टान से उकेरी गई यह अखंड चमत्कार अपनी रचनाकारों की महत्वाकांक्षा और कलात्मकता का प्रमाण है। कल्पना कीजिए, अगर आप करेंगे तो एक विशाल चट्टान धीरे धीरे कारीगरों के कुशल हाथों के नीचे आकार ले रही है, एक शानदार मंदिर में बदल रही है। कैलाश मंदिर का विशाल पैमाना चौंका देने वाला है। यह दुनिया की सबसे बड़ी एकल अखंड चट्टान खुदाई है, जो मिस्र के पिरामिडों को भी बौना बना देती है। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ ने ही इस स्थापत्य चमत्कार को जन्म दिया हो। मंदिर की जटिल नक्काशी हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाती है। प्रत्येक विवरण को श्रमसाध्य रूप से चट्टान के चेहरे पर उकेरा गया है। इन नक्काशियों की सटीकता और कलात्मकता बस लुभावनी है, उन कारीगरों के कौशल और समर्पण का प्रमाण है जिन्होंने उन्हें जीवन में उतारा। केवल प्राथमिक औजारों का उपयोग करके कैलाश मंदिर का निर्माण इतनी सटीकता के साथ कैसे किया गया, यह आज तक एक रहस्य बना हुआ है। कुछ लोग उन्नत इंजीनियरिंग तकनीकों के उपयोग का अनुमान लगाते हैं, जबकि अन्य इसे दैवीय हस्तक्षेप का श्रेय देते हैं। व्याख्या जो भी हो, कैलाश मंदिर एक कालातीत कृति के रूप में खड़ा है, जो मानव आत्मा की असीम रचनात्मकता का प्रमाण है। तीसरा अध्याय कोणार्क सूर्य मंदिर, जहां समय रुक जाता है। भारत के पूर्वी तट पर ओडिशा राज्य में शानदार कोणार्क सूर्य मंदिर एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। एक विशाल रथ के रूप में डिजाइन किया गया यह स्थापत्य चमत्कार सूर्य देवता सूर्य को समर्पित है। एक रथ की कल्पना कीजिए, समय में जमे हुए उसके 24 पहिए प्रतीकात्मक डिजाइनों के साथ जटिल रूप से उकेरे गए हैं। प्रत्येक दिन के 1 घंटे का प्रतिनिधित्व करता है। पूरा मंदिर परिसर एक विशाल धूप घड़ी है, जिसकी छाया मुख्य शिखर द्वारा डाली जाती है, जो समय को सटीक रूप से चिह्नित करती है। कोणार्क सूर्य मंदिर प्राचीन भारत के स्थापत्य और खगोलीय कौशल का प्रमाण है। इसके निर्माण के लिए ज्यामिति, खगोल विज्ञान और खगोलीय पिंडों की गति की गहरी समझ की आवश्यकता थी। मंदिर की जटिल नक्काशी रोजमर्रा की जिंदगी के दृश्यों, खगोलीय प्राणियों और कामुक मूर्तियों को दर्शाती है, जो उस युग की कलात्मक संवेदनाओं को प्रदर्शित करती है। ये नक्काशी केवल सजावट नहीं है, वे कहानियां सुनाते हैं, विश्वास व्यक्त करते हैं और सदियों पहले रहने वालों के जीवन की एक झलक पेश करते हैं। हालांकि समय और तत्वों ने कोणार्क सूर्य मंदिर पर अपना प्रभाव डाला है, फिर भी इसकी भव्यता कम नहीं हुई है। यह प्राचीन भारतीय प्रतिभा के प्रतीक के रूप में खड़ा है, जो सूर्य की स्थायी शक्ति
और इसके रचनाकारों की प्रतिभा का प्रमाण है। चौथा अध्याय, कामाख्या मंदिर। जहां आध्यात्मिकता पृथ्वी से मिलती है, हमारी यात्रा हमें असम की हरी भरी पहाड़ियों तक ले जाती है, जो हिंदुओं के लिए एक रेवर तीर्थ स्थल कामाख्या मंदिर का घर है। देवी कामाख्या को समर्पित यह मंदिर तांत्रिक प्रथाओं और स्त्री दिव्य के उत्सव के साथ अपने जुड़ाव के लिए अद्वितीय है। मूर्तियों वाले पारंपरिक मंदिरों के विपरीत कामाख्या मंदिर में एक भूमिगत कक्ष में एक प्राकृतिक झरना है, जो देवी के योनि या महिला जन्नांग का प्रतिनिधित्व करता है। पूजा का यह अनूठा रूप कामाख्या मंदिर को महिला शक्ति और प्रजनन क्षमता का एक शक्तिशाली प्रतीक बनाता है। मंदिर विशेष रूप से अंबुबाची मेले के लिए प्रसिद्ध है, जो देवी के मासिक धर्म चक्र का जश्न मनाने वाला एक वार्षिक त्योहार है। लाखों भक्तों को आकर्षित करने वाला यह त्योहार प्राकृतिक शारीरिक कार्यों को पवित्र और श्रद्धा के योग्य मानने के मंदिर के आलिंगन का प्रमाण है। कामाख्या मंदिर हिंदू मान्यताओं और प्रथाओं की विविधता के प्रमाण के रूप में खड़ा है। यह पूजा की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देता है और स्त्री सिद्धांत को शक्ति और सृजन के स्रोत के रूप में मनाता है। पांचवां अध्याय, योगमाया मंदिर। महाभारत की फुसफुसाहट हमारा अंतिम गंतव्य हमें भारत की राजधानी दिल्ली के केंद्र में ले जाता है, जहां हलचल भरे महानगर के बीच प्राचीन योगमाया मंदिर है। भगवान कृष्ण की बहन योगमाया को समर्पित यह मंदिर शहर से भी पहले का माना जाता है। इसकी नींव महाभारत काल की किंवदंतियों में डूबी हुई है। किंवदंती है कि मंदिर का निर्माण पांडवों ने किया था, जो महाभारत के नायक थे योगमाया का सम्मान करने के लिए, जिन्होंने उनकी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसा कहा जाता है कि उसने द्रौपदी की एक मायावी डुप्लीकेट बनाई, जिससे उसकी निश्चित मृत्यु से बच गई। बाद में बने भव्य मंदिरों के विपरीत योगमाया मंदिर प्राचीन सादगी की आभा बिखेरता है। क्वार्टजाइट और बलुआ पत्थर से निर्मित इसकी मामूली संरचना उस समय की कहानियों को फुसफुसाती है, जब दिल्ली एक पौराणिक जंगल था। अपनी विनम्र उपस्थिति के बावजूद मंदिर भक्तों के लिए बहुत महत्व रखता है, जो समृद्धि के लिए आशीर्वाद और बुराई से सुरक्षा की मांग करते हैं। हवा अनगिनत व्यक्तियों की मौन प्रार्थनाओं से गूंजती है। उनकी आशाएं और आकांक्षाएं युगों युगों से गूंजती रहती हैं। योगमाया मंदिर एक मूक प्रहरी के रूप में खड़ा है, जो विश्वास की स्थायी शक्ति और प्राचीन भारत की स्थायी विरासत का प्रमाण है। आउटरो भारत के पवित्र रहस्यों का अनावरण। जैसे ही भारत के सबसे रहस्यमयी मंदिरों के माध्यम से हमारी यात्रा समाप्त होती है, हमारे मन में विस्मय और आश्चर्य की गहरी भावना रह जाती है। ये स्थापत्य चमत्कार प्रत्येक की अपनी अनूठी कहानी बताने के लिए भारतीय इतिहास, आध्यात्मिकता और कलात्मक प्रतिभा की समृद्ध टेपेस्ट्री में एक झलक पेश करते हैं। पद्मनाभस्वामी मंदिर के छिपे हुए खजानों से लेकर कोणार्क सूर्य मंदिर की खगोलीय सटीकता तक हमने जिन मंदिरों की खोज की है, उनमें से प्रत्येक ने भारत के गौरवशाली अतीत की हमारी समझ पर एक अमिट छाप छोड़ी है। वे उन लोगों की प्रतिभा, रचनात्मकता और अटूट विश्वास के प्रमाण के रूप में खड़े हैं, जिन्होंने उन्हें बनाया है। इस अविश्वसनीय यात्रा में मेरे श्याम बाबू के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको भारत के रहस्यमयी मंदिरों की यह खोज पसंद आई हो, तो अधिक आकर्षक सामग्री के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि किस मंदिर के रहस्य ने आपको सबसे ज्यादा आकर्षित किया।